मैं करदा करो बेनती सुनो मेरे मीता। उत्थे वेखो हाहे नो औंकड़ है भी तुसी सुनो। हुण आओ सुखमनी साहिब विच असीं की पढ़दे हां, जे तो होवे हाहे नो औंकड़ फिर ठीक है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो भी फिर एवें लिखिया होएगा हाहे नो औंकड़ नाल भी तुसी सिमरो ते तुसी सिमर सिमर के सुख पावो। पर उत्थे हाहे नो औंकड़ नहीं है, उत्थे ऊड़े नो औंकड़ है। इत्थे अपनी गल है कि मैं सिमरन करदा हां ते सिमर सिमर के सुख प्राप्त करदा हां। फिर इहदा उच्चारण की होएगा सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो। मैं मिटाउंदा हां क्योंकि लास्ट विच अपनी है, कांखी एक है अपनी गल चल, मैंने इको आकांक्षा है, मैंने इको चाहना है कि मैंने तेरा जिहड़ा है दीदार मिले। सो गुरबाणी लिखत नूं समझना बड़ा जरूरी है, तां साडा शुद्ध उच्चारण होएगा। जिथे फर्स्ट परसन की गल है, उत्तम पुरख की गल है ऊड़े दे औंकड़ नाल, उत्थे आम तौर उत्ते नासकी उच्चारण होएगा। जिथे सैकंड पुरुष की गल है बहुवचन की, उत्थे ते ऊड़े नूं औंकड़ आउंदा ही नहीं, उत्थे ते हाहे नूं औंकड़ आउंदा है। सो ये सारियां गल्लां सानूं समझ के पाठ करन दी जिहड़ी लोड़ है। हाँ जी, किस तरह मतलब नहीं पहले ते दूसरे च की होवे? हाँ जी, तुसीं ना लिख के दे दो कोई वर्ड, तां मैं समझ नहीं पा रहा तुसीं मैनूं की पुछना चाह रहे हो। चलो जो याद आ जाए वर्ड लिख सकते हो, लिख सकते हो। ਉਹ ਜਦੋਂ शब्द आप जी सामने आएगा तो फिर आप जी मैनू दस सकते हो लिख के, इस तरह मैं समझ नहीं पावांगा। ते दो मात्रा दस तिना ते औंकड़ नहीं आती, दोवां ते आएगी गल ठीक है। एक गल सौखा जिहा नियम आप जी याद रखो, पंजाबी लहजे विच जो अखीरले अखर की औंकड़ है, अखीरले अखर की औंकड़ है, वो उचारण विच नहीं है किरिया तो इलावा। हाहे नूं औंकड़ किरिया दे विच वर्ब दे विच असीं पढ़ लैंदे हां, बाकी अखीरले अखर की औंकड़ जिहड़ी है वो असीं नहीं पढ़ते। जिवें जन दे नन्ने नूं औंकड़ है, की पढ़ांगे? दास दे सस्से नूं औंकड़ है, की पढ़ांगे? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ व्याकरण ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੀ व्याकरण ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਰੀਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, भी एको अखर नूं दो मात्रा आ गई, होड़ा भी आ गया ते औंकड़ भी आ गई। अच्छा, नितनेम दी बाणियां विच कई नोट किया भी किधरे आउंदियां होण दो मात्रावां नितनेम दी बाणियां विच, बाकी गुरु ग्रंथ की गल छड्डी असीं रोज पढ़दे हां। कित्थे ये तो नहीं भी भाई साहब ने आंदी नूं लिखिया भी यही होएगी। चलो आंदी तो इलावा कोई होर, चलो गोपाल नहीं, नितनेम दी बाणियां च मैं पूछ रहा। मैं इस तरह के क्वेश्चन में इस करके पूछदा भी ताकि सानू ये पता लगे भी असीं रोज गुटका हाथ च पकड़दे हां पर साडियां अखां किन्ना क काम करदियां उस लेखत दे उत्ते, किन्नियां क असीं वाच करदे हां, देखदे हां। अनदिनों शब्द आउंदा है सोहला साहिब विच, एक शब्द होर है सोहला साहिब विच आउंदा, ते नाल ही पंक्ति है। तुहाडा होमवर्क है, कल नूं लभ के लैके आइओ, वीर जी नूं दस दिओ, वीर जी दस देणगे ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ? ਦੋ ਹੈ।
कल तुसीं लभ के लैके आउणा। इत्थे हुण की करिए, दो मात्रावां लग गईयां। गुरबाणी कविता दे विच काव्य शैली विच लिखी हुई है। कविता दे विच मात्रावां भी गिणियां जांदियां हन। मात्रिक छंद जिहनूं कहंदे आ, मात्रावां गिणनियां। हुण मात्रावां गिणनियां भी सानूं आउणियां चाहीदियां ने। तुकांत अंत ते हो गया ना, भी जो अंत विच तुकांत मिलदा है। मात्रावां जिहड़ियां गिणनियां है, जे सानूं मात्रावां गिणनियां भी आ जाण ना, कई असीं विश्राम आपे ला लवांगे। लो तुहानूं एक होमवर्क देना मैं। एक पंक्ति है, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ विद्वानां ਦੀਆਂ दो ਰਾਵਾਂ ਨੇ। एक विद्वान विश्राम लगाते ने, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। एक विद्वान इस तरह विश्राम लगाते हैं। एक विद्वान कहते नहीं, इस तरह नहीं है। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे असीं मात्रावां गिण लीए ना, दोनों पंक्तियां सामने आके उपलियां दी निचलियां दी मात्रावां गिण लीए, हैरान रह जाओगे, तुहाडा विश्राम आपे ठीक लग जाएगा। सो जे कविता दी साडे कोल जानकारी होवे ना, तां भी कई मसले साडे आपे हल हो जांदे ने। खैर दूजे पासे गल चलेगी। आपां इधर आइए, मात्रावां किवें गिणी दियां ने। दो मात्रावां ने कविता विच गिणन वाली, एक लघु मात्रा, एक गुरु मात्रा। लघु मैंने छोटी मात्रा ते गुरु मैंने वड्डी मात्रा। एक अखर जां ते लघु गिणिया जाएगा जां गुरु गिणिया जाएगा। लघु मैंने छोटा, जां ते उत्थे आ निशान होएगा जां निशान होएगा आहा। जे तुहानूं पढ़न दी रुचि है, तुसीं ज्ञानी कान सिंह नाभा जी दा महान कोश लिखियो, छंद वगैरह लिखे होणगे, भुजंग प्रयात छंद कढ लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ कढ लो, तुसीं वेखोगे इदां दे निशान पाए होणगे उन्हां ने। अज समझ लो, तुहानूं पता लग जाएगा ਉਹਦਾ। कविता दे विच आ दो निशान पाए जाते हैं हरेक अखर दे उत्ते। जिस अखर उत्ते केवल एक मात्रा गिणी जाएगी, ਉਹਦੇ उत्ते आ निशान है। जिस अखर दे उत्ते कोई मात्रा होवे, जिवें मान लो आपां भब्बा है, भब्बा भी नाल की है, कन्ना भी है, कितनी मात्रावां हो गईयां, ਉਹਦੇ उत्ते निशान की पाया जाएगा, एस का निशान पाया जाएगा। सो कविता दी मात्रा गिणन लई दो निशान है। ਇਹਦੀ मात्रा एक है, ਇਹਦੀਆਂ मात्रावां दो ने। जिवें मैं लिखा गोपाल ते कविता वाले पाणगे एस, क्योंकि गग्गा एक होड़ा दो, एस पै गया। पप्पा एक कन्ना दो, एस आ गया। लल्ला की है, एक हो गया। दो जमा एक बराबर कितनी मात्रावां हो गईयां? इस तरह मात्रावां गिणियां जांदियां ने। कविता विच लल्ला जेड़ा हैगा वर्णक नहीं है, वर्ण नहीं, एक दा वर्ण विच नहीं रहेगा। एक वर्णिक छंद होंदे ने, विच मात्रावां गिणदे ही नहीं। ਇਹ ਮਾਤਰਿਕ ਦੀ मैं गल कर रहा ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੇ ਦੀ भी एक मात्रा गिणी जाएगी, मात्रा गिणी जाएगी। जिथे कोई मात्रा है उत्थे दो, जिथे खाली आ रहा उत्थे एक मात्रा। ਜਿਹੜੇ वर्णिक छंद ने उत्थे गग्गा पप्पा लल्ला सिर्फ तीन वर्णन की गल जिहड़ी होएगी, वो एक सैपरेट विषय है वर्णिक छंदां दा। तेनू भी एक मात्रा देनी है। हाँ जी, कविता दे विच जिहड़ी मैं गल करन जा रहा सी, आ साडीआं हैगियां मात्रावां गिणन दा एक तरीका हैगा। कविता विच सिहारी दी मात्रा नहीं गिणी जाती। कविता विच औंकड़ दी मात्रा नहीं गिणी जाती। ये आप जी अपने अंदर गल बिठा लो। छोटियां मात्रावां ने, क्योंकि इन्हां दा चलन बड़ा छेती हो जाता है, समा घट लगता है। इस करके जिस अखर नूं औंकड़ होएगा उत्थे भी एक गिणिया जाएगा, जिस अखर नूं सिहारी होएगी उत्थे भी एक ही गिणिया जाएगा। हुण जिहड़ी गल बनदी है, असल शब्द है अन दिन। शब्द की है? अन दिन। मात्रावां कितनियां बन गईयां? चार, क्योंकि सिहारी ते औंकड़ की मात्रा नहीं गिणनी। पर कविता मंग करदी है भी इत्थे 5 मात्रावां होणियां चाहीदियां। सतगुर जी फिर औंकड़ नूं तब्दील किहदे विच करदे ने? होड़े विच, ताकि इहदी मात्रा गिणी जाए।
पर इहदा शुद्ध स्वरूप ओरिजिनल रूप भी नाल रहण दिंदे ने, ताकि कल नूं इस तरह लगे भी ते मिसप्रिंट जिहा होया लगदा भी इत्थे होड़ा क्यों आ गया। जिथे मात्रा वधाउणी होवे उत्थे औंकड़ होड़े विच बदल जांदा है, जिथे मात्रा घटाणी होवे उत्थे होड़ा औंकड़ विच बदल जांदा। जिवें असल शब्द है लोभ, की है शब्द? लोभ। लोभ तो बनिया लोभान, पर सतगुर चाहुंदे ने इत्थे मात्रा घट जाए ते नाल औंकड़ लगा दिता। ਇਹ जे ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੇ ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਜੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੜਨਾ ਹੈ, क्योंकि ओरिजिनल तो सतगुरु जी ने तब्दील किया है। सो ये भी एक लिपि का हिस्सा तुहाडे विच आएगा भी ये किदां लिखिया होया। अजकल तो दो दो मात्रावां पाईयां नहीं जांदियां। सो जे असल शब्द है सुहागण ते औंकड़ पढ़ो, असल शब्द है लोभान पर पढ़ना की है लुभान। छेती दे के पढ़ना, औंकड़ नाल पढ़ना है ताकि काव तो साडा ठीक रह जाए। इन्हां गल्लां विच आप जी ने जे कोई सवाल पुछना होवे जो हुण तक डिस्कस कीता है तो आप पुछ सकते हो जी। चलो ये सी भी शब्द लिखे होयां दा उचारण असी किवें देख के करना है। थोड़ियां गलतियां किवें असी सिहारी औंकड़ नूं अणदेखा कर दिंदे हां, किवें पैर दे यईए नूं असी अणदेखा कर दिंदे हां, किस तरह अदक जिहड़ा है यईए ते प्रभाव पाउंदी है ओहदी गल कीती, किवें दो मात्रावां उचारण करनी है ओहदी गल कीती। हुण जिहड़ी मैं गल कर रहा जिहड़ा सरलेख है वो कई बार बड़ा कमाल दा हुंदा है ते असीं नूं पढ़ भी लैंदे बड़े प्यार दे नाल। ते आओ कुछ सरलेख जिहड़े हैं अज असीं पढ़न दा यतन करिए। गुरबाणी विच लिखिया होया है राग श्री राग महला पहला घर पहला। औंकड़ वगैरह आप देख लेना, मैनू पूरा याद नहीं है। हुण असीं पढ़दे राग श्री राग महला पहला, पहला घर पहला असीं ऐ पढ़ जंदे क्योंकि लिखिया एवें होया। एक गल समझण वाली है, पंजाबी कोल अपना केवल इक्को विश्राम चिन्ह है। पंजाबी कोल अपना केवल इक्को विश्राम चिन्ह है जिसे पूर्ण विश्राम कहने आ। बाकी सारे विश्राम चिन्ह अंग्रेजी तो उधारे लिते हुए ने। कौमा कित्थों आया है? अंग्रेजी तो। क्वेश्चन मार्क कित्थों आया है? विस्मिक चिन्ह कित्थों आया है? ब्रैकेट कित्थों आई है? अंग्रेजी तो आई ना। हुण ये लिखत किहड़े साल दी, किहड़े सन दी है? 1604 दी। हुण उस वेले की अंग्रेजी दे विश्राम चिन्ह जे असीं लभण लग पईए भी सतगुर कोमे ला के दे दिंदे जे लाउणे हुंदे, सानू असीं समझदे नहीं भी उस वेले ते साडे कोल है ही नहीं सन, इह तां अंग्रेजी कोलों बाद चों लए ने। उस वेले लिखत विच किवें विश्राम लगे हुए ने एक अलग सैपरेट विषय है जिहड़ी मैं गल करना चाहुंदा। अज कल जे मैं लिखांगा राग श्रीराग महला, इहनूं ब्रैकेट कर दांगा। ਇਹਦਾ मतलब की है भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 14 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, 14 अंक उत्ते की हुंदा है? गुरु ग्रंथ साहिब दे 14 अंक ते किहड़ी खास गल शुरू हुंदी है? दसो। पहला राग है ना जी।
देखो आरंभता दे विच मेरे मालिक ने दसता भी इहदा उच्चारण की करना है शुरू दे विच। इसे तरीके दे नाल गुजरी महला हुण उत्थे तां ब्रैकेट पाई नहीं ना हुई गुरु ग्रंथ साहिब विच, मैं पा दी है ताकि तुहानूं चेते रहे भी इहनूं की पढ़ना है। सो ये सानूं संकेत गुरु ग्रंथ साहिब विचों ही मिल जाते ने भी किस नूं की पढ़ना है। इसे तरह सोरठ महला चौथा 604 अंक ते तुसीं वेखोगे नाल चौथा शब्द लिखिया होया है। हुण घर दी गल क्योंकि घर दे नाल भी आया ना इहनूं एक पढ़ीए कि पहला पढ़ीए श्री राग महला पहला अगे घर यह भी गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है। पावर्थ की है भी जो ये लिखा जाएगा इन्हें की पढ़ना है। ਇਹਦਾ मतलब जे महला आ जाए ਤਾਂ भी ਅਸੀਂ 1 2 3 गिनती नहीं बोलनी, पहला दूजा तीजा पढ़ना है। जे घर आ जाए ਤਾਂ भी इन्हें की पढ़ना है, पहला दूजा तीजा, इन्हें 1 2 3 आदक नहीं पढ़ना। हुण मैं कुछ लिखदा तुसीं जे थोड़ा जिहा सानू दसना भी इहदा उच्चारण की करना है। मैं हुण तुहानूं पुछांगा, एक दूजे नाल डिस्कशन नहीं करनी, अपना अपना आंसर अपने अपने कोल रखना है। हाँ जी, जिन्होंने दिख रहा है कृपा करके पढ़ के सुनाओ मैनू। तुसी भी जी पढ़ो। हाँ जी, कोई होर इहदे च चेंज करना चाहे? हाँ जी, सत्त लिखा होया है, तुसी इहनूं की पढ़ोगे? सतवां। चलो ये ते हुण दो धिरां हो गईयां। वीर जी ने पढ़िया है 8 7 1, भैन जी ने पढ़िया 8वां 7वां ते पहला। ते हुण मैनूं की पता लगे भी वोटां किधर ज्यादा है। अजकल वैसे वोट का जमाना, वोटां पै रहीआं ने। हाथ खड़े करो जे कहंदे 8वां 7वां ते पहला पढ़िया जाएगा। हाथ खड़े करो। वीर जी ने भी हाथ खड़ा किया है तो नकल मार सकते हो तुसीं। चलो वो हाथ खड़े करो, कहंदे 8 7 ते 1 पढ़िया जाएगा। जिन्होंने दोनों बारी हाथ नहीं खड़ा किया वो हाथ खड़े करो हुण जरा। वीर जी ने ठीक पढ़िया। सिर्फ महला ते घर विच असीं पहला दूजा तीजा पढ़ना है। जदों त्रिपदे दो तुक्के इस तरह के आएंगे उदों असीं गिणती वाजिब पढ़ना है। ਇਹਦਾ अर्थ की है भी आसा राग विच कबीर जी दे 3 पदे दे 8 शब्द ने, 2 तुक्के दे 7 ने ते 1 तुक्का इक्को शब्द है। कि सानू इहदा उच्चारण नहीं होना चाहिए? तुसीं कहोगे तुसीं तां कह सी कि गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया दिखाओ। पहला दूजा ते गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया दिखाता ना, हुण ये भी मैनूं दिखाने पैणगे तां तुसीं मन्नोगे, क्योंकि कदे बंदे की गल नहीं मन्नी दी हुंदी छेती। बंदा तो एवं गलत मत पढ़ा के हो जाए ना। आपां गुरु ग्रंथ साहिब विच वेखांगे। लो गुरु ग्रंथ साहिब जी 96 अंक उत्ते लिखदे ने। सत चौपदे पहले चौथे के, ये 96 अंक के उत्ते है। इस तरह ही 481 अंक ते है 22 चौपदे तथा पंचपदे। सो इथों पता लग गया, 7वां नहीं लिखा, की लिखा 7, इत्थे की लिखा 22। सो जदों महला ते घर तो इलावा होर जे किसे विच आउंदा है इस तरह लिखिया होया
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 1604 ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਣੇ ਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪ ਦੇ 7 ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਰਲੇਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚੌਪਦੇ ਜਾਂ ਤੀਪਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜੋਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ। ਕਰ ਛੇਵੇਂ ਕੇ ਤੀਜਾ। ਬੈਠੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਛੇਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? 6। ਕਿਉਂ ਛੇਵੇਂ ਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਘਰ 7ਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਕੀ ਹੈ? ਲੜਕਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, ਦੇ, ਦਾ, ਨੇ, ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਲੜਕੇ ਕੀ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੁਲਿੰਗਵਾਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ। ਕੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੜਾ ਪਾਈ? ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕ ਲਗਾਓ। ਕੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗੇਗਾ ਕੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਅਸਲ ਤੇ ਹੈ ਛੇਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ 3 ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਪਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਕੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਛਕੋ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।